जिंदगी करे सगाई, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। सुन रही है तू? सुन रही है ना? ठीक। मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। हम दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ, तू मेरे बिना कुछ नहीं है। हम दोनों की पार्टनरशिप है। मगर ये कैसी पार्टनरशिप? तो सारे घाटे मेरी जो भी मैं आगे रे। दुख, दर्द, अकेलापन, आवारा, खामोशी, बेचैनी और दुनिया भर की बुराइयां, ये सब मुझ में है। ये दुनिया मुझसे यही कहती है कि मैं बुरा इंसान हूँ।
ये सब बुराइयां मेरे अंदर है। मेरी प्यारी दोस्त, मेरी पार्टनर, मेरी जिंदगी, तू तो सब जानती है ना। तू तो हमेशा मेरे साथ ही रही है ना। मैं मैं ऐसा नहीं था। मैं ऐसा नहीं था। तूने बनाया है मुझे ऐसा। तूने बनाया। सुन, आज तू भी सुन। तेरा मेरा साथ अब यहीं तक था। आज मैं तुझसे अलविदा चाहता हूँ। इस आखिरी मुलाकात में तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, और कोई है नहीं मेरे पास मेरी सुनने के लिए। तो इस आखिरी मुलाकात में तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो सुन ए जिंदगी, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। हाँ, बस थोड़ा सा रूठा जरूर। तू तू मुझको हरा देना चाहती है ना। तो सुन, मैं अभी हारने वाला नहीं हूँ। ये आंसू ये आंसू मेरी आंखों में तेरे लिए तो नहीं, पर देख ये भी सच है, तूने ही मुझे मजबूर किया है। चल ठीक, ये शिकायतें छोड़। इनका क्या है, ये तो चलती रहेगी। तू अपना बता, तू तो खुश है ना। क्या क्या मैं तू मेरी फिक्र छोड़। मैं तो अपनी शराब के साथ मस्त हूँ। और हाँ, मैं अकेला भी नहीं हूँ, और ना ही कभी था। ये है ना, है ना। हाँ, ये है ना मेरे साथ मेरी हमनसीब। ये मुझसे हमेशा वफा करती आई है। अच्छा, मुझ पे यकीन ही नहीं होता। तो पूछ ले इससे, पूछ ले। अरे जनाब, इसे तो जफा का मतलब ही नहीं पता। और हाँ, ये तुझसी नहीं है जो हालात देखकर रंग बदलती है। आज तुम मुझ पे, मेरे हालात पे, मेरे नसीब पे हंस रही है। हंस ले, हंस ले। कल मेरा भी तो वक्त आएगा, जब तू कहाँ मुंह छुपाएगी। ये कहानी, ये किस्से, ये अहले वफा, सब लकीरों के गुलाम है। मैं इनका हिस्सा नहीं हूँ। अच्छा, तू वैसे सोचती होगी कि तूने मुझे खूब नचा लिया। तो सुन, मैं भी इन तकदीरों का नसीर का फकीर नहीं हूँ। चल दो जाम उठा, तू भी मेरे साथ अपना हाल सुना। चल दो जाम उठा, तू भी मेरे साथ अपना हाल सुना। अरे तुझे भी तो शिकायत होगी अपनी जिंदगी से। तू खुद जिंदगी हुई तो क्या, तेरी भी तो कोई जिंदगी होगी ना। अच्छा सुन, चल छोड़। सुन सुन, तेरी हकीकत महज एक दिखावा है, और बाकी सब कुछ तेरे जान। मगर मैं इनमें अब फंसने वाला नहीं। तो सुन है जिंदगी, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। हाँ, बस थोड़ा सा रूठा जरूर। ए जिंदगी, गले लगा
हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। कौन है भाई? क्या चाहिए तेरे को? मेरी जिंदगी। वो तो मैं तुझे हंसते हंसते दे दूंगा, पर तू है कौन? अपना दुश्मन समझ ले। वाह जिंदगी, आई लाइक। दोस्त बन के जितना लूटना था उतना लूट लिया, अब दुश्मन बन के लूटने चली आई। दुश्मन दोस्त हो या दोस्त दुश्मन हो, क्या फर्क पड़ता है तो वो दुश्मन ही। कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या जिंदगी, साला एक दुश्मन भेजा, वो भी डरपोक, पीठ पे वार करता है। भाई सीने पे वार कर, सीने पे। फड़फड़ा ले जितना फड़फड़ाना है। वैसे अब तेरा टाइम तो खत्म, अब तेरी जिंदगी मेरे हाथ में, समझा। तू मेरे को मारना चाहता है और मैं मरना चाहता हूँ। अरे नफरत है मुझे इस जिंदगी से। जब तुझे मारना ही है और मुझे मरना ही है, क्यों खाने पीने की इतनी भागा दौड़ी कर रहा है? अबे तू बेवड़ा हो गया है क्या? मौत तेरे सामने खड़ी है और तो डर नहीं लग रहा? देख, तेरे को मेरी जान चाहिए, जान ले ले। और सुन, मैं बेवड़ा नहीं हूँ। अब बेवड़ा होगा ना तो मैं तेरी जान ले। अभी तक तो तू मुझे अपनी जान देने के लिए तैयार था, बेवड़ा क्या बोला? साला मुझे मारने की बात करता है, अजीब आदमी। देख, तेरे को जान चाहिए, जान ले ले। मैं इस समय अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं। बल्कि तू मेरी सुन। अब तेरी जिंदगी मेरे हाथ में है ना, हाँ तो तेरी जिंदगी में से तेरे कोई 10 मिनट उधार दिए। वो कहते हैं ना, मरने वाले की आखिर इच्छा पूरी करते हैं, तो वही समझ ले। बोल क्या बोलना चाहता है। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। क्या तू सुन सकेगा मेरी ये दास्तान? अब 9 मिनट बचे हैं, जो बोलना है जल्दी बोल। एक सस्ते ट्रेन पे दोपहर में तीन होते हैं, तीन चीज जो मिलकर जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। ये तीनों चीज थी मेरे पास और मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत। ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। पर ऐसा झटका दिया जिंदगी ने, सब कुछ मुट्ठी में से रेत की तरफ फिसला गया। सब टूटते चले गए। अबे पहले क्यों बजा रहा है? सीधा सीधा बोलना, कौन थे वो लोग? मेरा परिवार, मेरे यार, और मेरा जो कि मेरे दिल में बसता था। ऐसा खेल खेला जिंदगी ने मेरे साथ, कब मैं इनके दिल से उतर गया पता ही नहीं चला। बाप अक्सर एक बात कहता था, बेटा जीवन में हमेशा अपने से छोटे लोगों पर गुस्सा करो। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके सर पर छत्र नहीं है, पेट में अन्न नहीं और शरीर पर कपड़े नहीं। सुख हो या दुख, मगर वो भी अपने हालातों को झुकाकर अपनी जिंदगी जीते हैं। और एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, धन दौलत नौकर चाकर गाड़ी बंगला, ना जाने क्या क्या, मगर फिर भी वो खुश मिडिल क्लास हो गए। हमारे पास कुछ भी ना होकर सब कुछ है, इसलिए हमें ऊपर वाले का एहसान मानना चाहिए।
अबे ठीक ही तो कहा, इसमें गलत क्या कहा? गलत कहा नहीं, बस किया भी। और वो कैसे? बाप अक्सर एक बात कहता था, बेटा मेरे घर में गलती की माफी नहीं है, सिर्फ सजा है। ये बात साला उस दिन समझ ही नहीं आई, मगर हाँ एक दिन ये बात समझ आई। जब मैं घर जा रहा था तो मेरा बाप मुझे रास्ते में मिल गया और बोला कहाँ जा रहा है? मैं कहा घर जा रहा हूँ। कि आज तो इस घर की तरफ आ गया है, आज के बाद कभी जिंदगी में इस घर की तरफ कदम मत रख देना, और आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। कितनी आसानी से बोल दिया यार उन्होंने कि आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। क्या सच में रिश्ता खत्म कर दिया तेरे बाप ने? हाँ यार सच में रिश्ता खत्म कर दिया था। फिर भी यार मेरा मन नहीं माना और मैं माँ से मिलने घर चला गया। जैसे ही मैंने घर पे कदम रखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या हुआ? क्या हुआ बोलना। अरे बोलना क्या हुआ था? मैंने अपने बाप को कभी पूछ पूछ के रोते हुए नहीं देखा। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ की अर्थी रखी हुई थी और मेरा बाप फूट फूट के रो रहा था। मेरे पास आया और बोला मना किया था ना तुझसे घर पर आने की, क्यों आया यहाँ? पापा इतना सब कुछ हो गया और आप मुझसे घर पर आने की मना कर रहे हो। अरे क्यों ना मना करूं, क्यों ना मना करूं? जब जरूरत थी तेरी माँ को तेरी, जब तू आया नहीं, अब क्यों आया है यहाँ? क्यों आया है? तूने अपनी माँ को चैन से जीने नहीं दिया, मगर मार जरूर दिया। मैंने मारा था माँ को, मैंने मारा था माँ को। अरे हाँ तूने मारा था, तूने। अरे कितने फोन किए तुझे, उठाया तूने एक भी नहीं? उठाया। एक्सीडेंट हो गया था उसका, कोई नहीं था हमारी मदद करने के लिए, कोई नहीं था। तू फोन उठा लेता और ये सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाती, तेरी माँ आज जिंदा होती। मेरे पास आया और बोला माँ की आत्मा की शांति चाहता है तो चला जाए तो। मैंने कहा पापा ठीक है चला जाऊंगा, माँ को कंधा तो दे दूं। तो कोई हक नहीं बनता तेरा माँ को कंधा देने का, कोई फर्ज नहीं बनता तेरा माँ को कंधा देने का। माँ की आत्मा की शांति चाहता है तू चला जाए यहाँ से। अगर ये बात जम पे लगी तो मैं तुरंत वहां से चला गया। और तू अपने बाप के फोन क्यों नहीं उठा रहा था? ड्रग्स ले लिया, 2 दिन तक कुछ होश नहीं था, कहाँ था कहाँ नहीं। अभी तो और सुन, अब आते हैं यार पे। यार नाम के होते हैं ये, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने जिंदगी बर्बाद कर दी। और तेरी जिंदगी उन्होंने कैसे बर्बाद की? हाँ तो सुन, मेरी जिंदगी उन्होंने कैसे बर्बाद की। बाप अक्सर एक बात कहता था, बेटा गरीब से दोस्ती कर लेना, मगर कभी अमीर लोगों से दोस्ती मत करना।
वो दो काम करेंगे, या तुम्हें बर्बाद करेंगे या चार आदमियों में बेइज्जत करेंगे। और जिंदगी की करामत देखो, उन्होंने दोनों को। कॉलेज में था, नए दोस्त बनाने पड़े क्योंकि पुराने थे नहीं। 3 दोस्त मिले, तीनों बड़े बाप की बिगड़ी औलाद। किसी का बाप बिजनेसमैन तो किसी का बाप अधिकारी तो किसी का बाप नेता, और हम गरीब बाप की औलाद। एक नंबर के अय्याश थे वो सारे। रोज कॉलेज बंक करना, रोज घूमना फिरना, सिगरेट दारू लड़की, रोज के शौक थे उनके। हम भी उनके दोस्त थे, तो हम भी चंदे एक दिन बंक किए। और वो सब करने लगा जो वो करते। मगर यार ये नहीं पता था कि ये दोस्त और इनकी संगति जिंदगी खराब कर देगी। ऐसी आदत लगाई शराब की कि मैं इसे अपने से कभी दूर नहीं रख पाता। जो तू गलत कह रहा है, उसकी आदत लगानी है कि नहीं लगानी, ये अपने ऊपर होता है। भाई ये सारी बातें कहने में अच्छी लगती हैं, जब तुम्हारी संगति खराब हो तो तुम कैसे अच्छे रह सकते हो। एक बात याद रखिए, एक इंसान की पहचान उसकी संगति से होती है। ऐसा मैं नहीं मानता। ये तू नहीं मानता, ये तेरी चॉइस है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं मानता हूँ। फिर क्या, दोस्त का बर्थडे था, पार्टी करने गए हम सब। तो उसने सबसे पूछा, भाई बताओ आज कौन कौन सी ब्रांड पिएगा। तो सबसे पहले मैंने कहा भाई मेरे लिए ये मंगा दे। तो उसने कहा कौन है तू। मैंने कहा भाई दोस्त हूँ। तो दोस्त है, क्या कर सकता है हमारे लिए। तो भाई कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्या कुछ भी। चाट इसे, जान बाद में दियो, पहले चाट इसे। वे दोस्त थे या दुश्मन? उससे कहा था ना कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। चल छोड़, प्यार का बता। प्यार कितना अच्छा लगता है ना जब ये होता है प्यार। हाय, बचपन का प्यार था मेरा। हम दोनों ने एक वादा किया था कि एसएससी का एग्जाम एक साथ निकालेंगे। हम दोनों ने एग्जाम दिया और दोनों पास हो गए। इंटरव्यू था हमारा, और इंटरव्यू से एक दिन पहले दोस्तों के साथ चला गया पार्टी में। दारू तो रोज पीता था, मगर उस दिन मैंने ड्रग्स पी और मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया। उसने इंटरव्यू दिया और उसकी नौकरी लग गई। उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। मगर हाँ, एक दिन वो मेरे पास जरूर आई थी और अपनी शादी का कार्ड मेरे मुंह पे मार के गई थी। दोनों फुर्सत हो इन दोस्तों और शराब से तो आ जाना, यही हाथ लाना तुम्हारा जिंदगी में, तो कभी भी नाम पैसा घर कभी नहीं कमा सकते। सही कह के गई यार, आज तक नहीं कमा पाया। अच्छा कुछ लिखा था मैंने उससे, सुनियो जरा है। एक थी, जब वो थी तो सारे पल हसीन लगते थे। फूलों में खुशबू थी, फिजाओं में मिठास थी। मौसम मौसम सारे ही सावन थे। तो कुछ सुबह भी रंगीन थी तो कुछ रातें चांदनी, सब कुछ था पास मेरे। और रब की इनायत थी, वो एक शख्स सब कुछ था मेरा। वो एक शख्स ही जनाब जुदा हो गया, वो एक शख्स ही जनाब जुदा हो गया, और मैं बस यूं खड़ा देखता रह गया। मैं जैसे मेरा रात सारा जिस्म जंग के राख हो गया। तो खूब बर्बाद किया खुद को, तो खूब टपाया, पर वो एक शख्स कभी लौट कर वापस ना आया। अरे आता भी क्यों, क्या ही था मेरे पास मोहब्बत के सिवा तो कुछ नहीं। ना पैसा, ना घर, ना नाम, ना शोहरत।
बस एक चीज बचा के रखी थी उस खुदा से मैंने, मोहब्बत। तूने वो भी छीन ली। अरे हर तरफ से मुझे तोड़ा है उसने, जैसे कोई फूंक से पंखुड़ी तोड़े। एक रेत का घर बनाने की कोशिश करी थी मोहब्बत के इस दिन में, साहिल पर। क्या पता था कि साहिल पर घर नहीं बनाए जाते। फिर सारे घर बारी बारी करके तोड़े, जैसे मोहब्बत ने कोई दिन तोड़े। मैं आज तक उसे भगा न सका, और उसने वहां मेहंदी तक रचा दी है। खैर, ये गम है, दर्द है, दवा नहीं जो कि जख्म भगा दे। तो यही थी छोटी सी कहानी मेरी, जो मेरे हालात बताती है। अबे बेबड़े, तू तो शायर निकला रे। लगता है तू बहुत परेशान है। आजा गले लग जा, आजा। कट कट कट। क्या जाली में आ रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या ड्रामा है ये? तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी आती या पढ़ी हुई है तुमने? हाँ, एडी को बोल रहे थे बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करके देंगे। क्या अच्छा काम करा भाई तुमने? हाँ सर, हुआ क्या है, कुछ बताओगे? हुआ क्या? अभी तुम्हें ये और बताओ, हुआ क्या है? सर, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हम दोनों ने स्क्रिप्ट पढ़ी है। अच्छा, तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी है? सर सच में स्क्रिप्ट पढ़ी है? भाई दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हो कि तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी है। भाई शकल देख कर बता देता हूँ किसने स्क्रिप्ट पढ़ी है और किसने नहीं पढ़ी है, ठीक है? ये पिक्चर पहली जरूर है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, तो मेरे से झूठ मत बोलो, ठीक है? कोई बात नहीं, दोबारा टेक करते हैं ना। अच्छा, यही काम है मेरे पास सुबह से शाम तक टेक करने का? मैं तुम्हारी टेक लेता रहूं? जरा बताओगे हमारी गलती है क्या इसमें, क्या हुई है? ओए, आवाज नीचे, ठीक है? मैं पैसे दे रहा हूँ यहाँ काम करने के, तुम्हें फ्री में काम नहीं करा रहा, ठीक है? मैंने एक बात तेजी से क्या बोली, आपको गुस्सा आ गया? और आप इतनी देर से हम दोनों पे चिल्लाए जा रहे, हमें गुस्सा नहीं आता है क्या? तू कहेगा क्या मुझसे? हाँ, प्रोडक्शन टीम एडी को बुलाओ। चलो फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे यार, इनके अजीब ड्रामे है, पता नहीं क्या देख कर लिया इन दोनों को यहाँ पर। सर ऐसा है, बहुत हो गया, अब आप तमीज से बात कीजिए। अच्छा, अब तू सिखाएगा तमीज से कैसे बात करूँ? मैं सबसे ऐसे बात करता हूँ। आप किसी से करते हो या ना करते हो, बट अब आप हम दोनों से तमीज से बात कीजिए। अच्छा, मैं ही पागल हूँ तुम दोनों का मुँह लग रहा हूँ? तुमसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी। एक मिनट सर, एक मिनट। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? एक आर्टिस्ट से बात करने की तमीज नहीं है क्या आप में? क्या इस तरीके से बात की जाती है कि आर्टिस्ट से? बताइए मुझे आप। आपके दिल में एक आर्टिस्ट के लिए यही इज्जत है? हाँ सर, पिक्चर बनाने से पहले ये सीखिए एक आर्टिस्ट की इज्जत कैसे की जाती है। भाई बहुत बड़ी पिक्चर शूट कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा तजुर्बा मुझे पिक्चर शूट करने का, ठीक है? मुझसे जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, आपकी बड़ी फिल्म का तजुर्बा ना बहुत छोटा है। भाई मेरे यहाँ पे गुस्सा करना जायज़ है क्योंकि यहाँ पे मेरा काम बिगड़ रहा है। सर आपका गुस्सा जायज़ है, मगर बदतमीजी जायज़ नहीं है। आप जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं सर, मैं एक कलाकार हूँ, आप एक कलाकार की कला को चोट पहुँचा रहे हैं, तो सर प्लीज़ रेस्पेक्ट से बात कीजिए। भाई तुम यहाँ अपनी कला के लिए हो, ना कि रेस्पेक्ट के लिए, ठीक है? सर रेस्पेक्ट करना भी एक कला है। थिएटर में अभिनय करने से पहले सर हमको ये सिखाया जाता है कि एक आर्टिस्ट की इज्जत कैसे करनी है। अमीर हो या गरीब, सर सबको इज्जत चाहिए। सर हम तो आर्टिस्ट हैं। और रही पैसे की बात, तो आप हमें पैसा दे रहे हो ना, तो आपने ना हमको खरीद नहीं लिया है। और जो 5 टेक हुए ना, वो आपकी प्रोडक्शन की मिस्टेक की वजह से हुए हैं। कभी आपका कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, कभी आपका माइक ऑन नहीं है, कभी आपकी लाइट नहीं जल रही है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर।
तो भाई उस टेक में भी गलती ना कर देना तुम। आप इतनी देर से गलती 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 चिल्ला रहे हो, जरा बताओगे हमारी गलती है क्या इसमें? भाई गलती तुम्हारी ये है कि जिस एक्टर का रोल था यहाँ पे, जिसको मरना था यहाँ पे, तुम उसको आते जीवन की राह सिखाते और नई जिंदगी जीना सिखाते और इस सीन से बाहर हो जाते। देन तुम्हें याद आता कि मैं तो इसको मारने आया था, देन तुम आते और फिर इसको मारते। एक मिनट सर, एक मिनट। जो स्क्रिप्ट हम दोनों को मिली है ना, उसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। एक मिनट भाई, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। सर ऐसा कीजिए, माधव जी को पकड़ लीजिए जिन्होंने स्क्रिप्ट दी थी। प्रोडक्शन टीम, माधव जी को बुलाया जाए। चलिए हाँ भाई। बताइए क्या हुआ? माधव जी को स्क्रिप्ट देना जो आपने हमको दी थी। स्क्रिप्ट लेके आना। लास्ट सीन हमारा यही था ना, जो मेरे को डायरेक्ट मारता। सीन तो यही था। अरे वो वाला सीन कहाँ गया जो ऐसे नई जिंदगी जीना सिखाता है? सर आप भूल रहे हो कि हमारे बीच में एक कन्वर्सेशन हुई थी जिसके दौरान हमको पता चलता है कि ये सीन लंबा होने वाला है। उस दौरान हमने आपने और मैंने मिलकर डिसाइड किया था कि इस सीन को क्या करना है कि छोटा करते हैं कि ये आएगा फिर इसको मार देगा, उसके दौरान क्लाइमेक्स खत्म हो जाएगा। आप भूल रहे हो क्या? ओह शिट 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 शिट, सॉरी फॉर माय बैड ब्रो, सॉरी गाइस, रियली वेरी सॉरी। गलती हो गई, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आपकी सॉरी बोलने की कहीं इज्जत वापस तो नहीं आएगी ना सर। अब मैं आपसे एक बार सॉरी बोलना चाहता हूँ। सॉरी सर, मैं ये काम नहीं करता। अरे भाई सुनो, मेरी बात सुनो। तुम हमारी बात सुनो, काम छोड़ के नहीं, पूरा करके जा रहे हैं, क्योंकि मेहनत की अहमियत हमें पता है, ठीक है? और उसके लिए सॉरी, तो मैंने आपसे तेजाबाजी मार दी। और हाँ, आपने वो पेमेंट वाली बात कही थी ना, तो सर ऐसा करना, इस बार ना पेमेंट मत देना। अगली बार से ना जो भी आपके साथ आर्टिस्ट काम करते हैं तो इज्जत जरूर दें।